तालाब वाला क्या मामला है? तालाब सर जी, इन्होंने प्रधान जी ने इसका सुंदरीकरण कराए थे, तो हम सब लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। अधिकारियों तक ये बात जानी चाहिए कि अधिकारी जाने कि उनके भी आदेशों की अवहेलना करने वाला कोई पैदा हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और गौतम बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो तालाब में है कि तालाब के बाहर है? नहीं, तालाब के अंदर है। बस्ती जिले के कप्तानगंज विकासखंड के पगार ग्राम सभा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर लाखों निकल गया है, पर वास्तविक में तालाब बचबचाते नाले का रूप धारण किया है। ग्रामीण राम आशीष ने जिले के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी से लेकर प्रदेश सरकार तक शिकायत भेज चुके हैं। राम आशीष बताते हैं कि जिस तालाब के सुंदरीकरण का रुपया प्रधान निकालते हैं, दरअसल उसका सुंदरीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि तालाब के जमीन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, जिस पर तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाई है कि अज्ञातवास तालाब की जमीन में प्रतिमा स्थापित हो गई थी, उसे किसी दूसरे जगह स्थापित करेंगे, लेकिन आज तक प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है। जब प्रतिमा विस्थापित नहीं हुई तो सुंदरीकरण कैसे हो सकता है और बिना सुंदरीकरण के प्रधान सुंदरीकरण का रुपया कैसे पाओगे? इस मामले पर खंड विकास अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इस विषय को अब डीसी मनरेगा के अधीन कर दिया गया है। फिलहाल यह जांच का विषय है और जांच कर दोषी पाए जाने के ऊपर कार्रवाई आवश्यक है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। बस्ती जिले के कप्तानगंज विकास खंड का पगार ग्राम सभा। नमस्कार, मैं हूं आसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और इसी ग्राम सभा का ये सुंदर सजा दूल्हा या तालाब, बड़े ही करीब से दिखाइए कितना सजा हुआ है। और इस तालाब का शायद ब्याह हुआ है, इसीलिए यहाँ के प्रधान जी जो ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ प्रधान जी ने इस दूल्हे को सजाया है, इसकी शादी है। और ये जहाँ गड्ढा है, यहीं से बीच में एक कागज़ में इसी बीच में एक चक्रोड़ भी है, लेकिन वो आपको नंगी आँख से दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि उसको कोई लेंस से देखा जाए, या इस लेंस को, इस सड़क को देखने के लिए, इस जो बीच का रोड गया है उसको देखने के लिए शायद प्रधान जी के पास में कोई ऐसा लेंस हो जो नंगी आँख से नहीं देख सकते। इसे लेंस से देखना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ में यहाँ बीचों बीच में एक रोड भी है। और दूरी तक दिखाइए, वो नीम का पेड़ जो दिखाई दे रहा है, वो ग्रामीण बता रहे हैं वो भी इसी तालाब के अंदर होना चाहिए। और इस पर अधिकारियों का आदेश भी हो चुका है प्रधान जी को कि उस नीम के पेड़ को और वो बगल की बिल्डिंग, ज़्यादा जानकारी के लिए बेहतर ये रहेगा कि हम ग्रामीणों से ही इस तालाब और तालाब के आसपास का जानकारी ले लें। क्या नाम है महाराज? राम आशीष सर जी। राम आशीष आपका नाम है। इस तालाब वाला क्या मामला है? तालाब सर जी, इन्होंने प्रधान जी ने इसका सुंदरीकरण कराए थे, तो हम सब लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। किसको दिया था एप्लीकेशन? जिलाधिकारी बस्ती को। ये एप्लीकेशन एक आराम से अच्छे से दिखाइए इसको कि ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को दिखाइए बहुत नज़दीक से और करीब से, जो जिलाधिकारी को भी इन लोगों ने भेज दिया है। और किसको दिया था? जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी। हाँ, वो भी दिखाइए, उप जिलाधिकारी वाला। थाना प्रभारी कप्तानगंज। अच्छा, थाना प्रभारी को भी आपने दिया था? जी, थाना प्रभारी को सूचित किया गया था। हाँ। ग्राम प्रधान जो मालती देवी हैं उनको भी सूचित कर दिया गया था। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इनको भी आपने दिया? जी सर। जी सर। जी। और इसका ब्यौरा दिखाइए कि पूरा इस तालाब का पूरा मामला तो दिखाइए कि कम से कम अधिकारियों तक ये बात जानी चाहिए कि अधिकारी जाने कि उनके भी आदेशों की अवहेलना करने वाला कोई पैदा हो गया है जो उनकी बातों को सुनता नहीं है। ये करीब से इसको दिखाइएगा, जिलाधिकारी महोदया का है। हाँ, क्या है इसका पूरा मामला आप बताइए। जी सर जी, इसमें जो हम सब एप्लीकेशन दिए थे। हाँ। कि इसमें अवैध तालाब में अवैध कब्जा प्रधान द्वारा कराया गया था। हाँ। उसको हटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, तो वहाँ से टीम गठित हुई थी एसडीएम महोदय कानून गो के द्वारा 30/6/2022 को। कि प्रधान द्वारा कहा गया था कि हाँ कि सभी ग्रामवासियों द्वारा
कि उसको मूर्ति को विस्थापित करा दिया जाएगा। कौन सी मूर्ति? भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति और गौतम बुद्ध की। मतलब यहाँ मूर्ति भी कहीं है भीम तालाब में है। अतिक्रमण के लिए हम सब दिए थे एप्लीकेशन कि हाँ महोदय, जो तालाब का सुंदरीकरण प्रधान द्वारा कराया जा रहा है वो तालाब में है। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और गौतम बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो तालाब में है कि तालाब के बाहर है? नहीं, तालाब के अंदर है उसको। यानी कागज में जो तालाब का हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर में है, और इस पर अधिकारियों का आदेश आया है कि उसको कहीं विस्थापित कर दिया जाए, यही बात कह रहे हैं ना? ग्राम प्रधान द्वारा बात किया गया था कि सभी को ग्रामवासियों को सूचित करके कि मूर्ति को कहीं जगह पे विस्थापित कर दिया जाए। तहसीलदार हरिया उप जिलाधिकारी ने उसको आदेशित किया 30 को कि इसको मूर्ति को विस्थापित करा लिया जाए। अच्छा, ये उप जिलाधिकारी ने क्या किया है? ये जिलाधिकारी का है। उप जिलाधिकारी ने अपनी आख्या लगाई है। जी सर। ठीक जी, क्या लगाया है इसको पढ़ के बताइए। जिलाधिकारी बस्ती महोदय, प्रकरण की जांच तहसीलदार से कराई गई। आख्यानुसार गाटा संख्या 343/0.189 हेक्टेयर में गढ़ी खुदी हुई है, जिसका सुंदरीकरण ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। सीमांकन में पाया गया कि गाटा संख्या 343 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर लगभग 15 वर्ष पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा ग्रामवासियों द्वारा स्थापित गई। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त मूर्ति की स्थापना अज्ञानता के कारण हुई, परंतु मेरे द्वारा उक्त मूर्ति के विस्थापन हेतु ग्रामवासियों व ग्राम प्रधान से बात किया गया है। जल्द ही उचित स्थान को चुनकर मूर्ति को विस्थापित कर दिया जाएगा। तहसीलदार की आख्या अनुसार प्रकरण इस प्रकार से निक्षेपित किए जाने योग्य आख्या सादर प्रेषित है दिनांक 30/6/2022। ये आख्या जो है ये लगाई गई है तहसीलदार साहब के द्वारा, और तहसीलदार साहब ने यहाँ के ग्रामीणों और प्रधान से बात करने के बाद यह आख्या दी हुई है, जिसको पढ़कर ये ग्रामीण ने बताया है कि इसे यहाँ से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और गौतम बुद्धा जी की जो मूर्ति है उसको जहाँ इस ग्राम सभा में बंजर भूमि होगी, जो सरकारी भूमि होगी, वहाँ पर उसको विस्थापित कर दिया जाएगा। और ये 30/6/2022 को लगाया गया है। कौन सा महीना चल रहा है? इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज 20/8/2022। अभी तक ये विस्थापित नहीं हुआ। अच्छा, प्रधान द्वारा मनरेगा में कार्य जारी, उसका पेमेंट करा लिया गया है। मूर्ति को 30/6 में इन्होंने विस्थापित नहीं किया है। उसके बाद भी मास्टर रोल जारी करा कर जो लोग बाहर मुंबई में भी हैं निवास कर, उनके नाम से भी जॉब कार्ड में पैसा पेमेंट करा के मूर्ति को विस्थापित नहीं किया गया। उसके बाद भी प्रधान बोल रहे हैं कि जिसको जो करना हम अधिकारी सब हम जो हैं वो सब खरीद लिए हैं। नहीं, इस आख्या के अनुसार पहले तो इनको यहाँ से मूर्ति विस्थापित करनी थी, उसके बाद इसका सुंदरीकरण होना था, लेकिन विस्थापित भी नहीं हुआ और सुंदरीकरण करा के पैसा भी निकाल लिया गया प्रधान के। कितना निकाल लिए होंगे वो? 1,10,000। 1,10,000 सरकारी पैसे का 1 रुपया अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ के प्रधान जी 1,10,000 रुपये का वारा न्यारा कर दिए हैं। आखिर उनको किसी भी अधिकारी आला कमान हो, इस सरकार का, जिस सरकार का हर किसी अपराधी के अंदर भय भरा होता है, वह किसी अपराध को करने के पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन उनकी ही सरकार में उनका एक ग्राम प्रधान बिना भय के लाखों रुपए सरकार का वारा न्यारा कर दिया। मैं इस जिले के हुक्मरान से, यहाँ के बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, जिला विकास अधिकारी, जिलाधिकारी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रधान पर या उसके साथ मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही तो होनी चाहिए।